हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो कल अपन ने पढ़ा था एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति में अपन ने एस्किमो जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में उसका अगला बिंदु है वातावरण समायोजन कि एस्किमो जनजाति है अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन करती है। तो एस्किमो जनजाति के लोग हैं सामान्य जीवन से परे कठोर जलवायु में रहकर विश्व के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये लोग हैं अपने जो मकान बनाते हैं वो बर्फ के बनाते हैं और वालरस सील मछली की हड्डियों से अपने मकान बनाते हैं। साथ ही साथ इनके क्षेत्रों में जो बर्फ जमी रहती है उससे सूर्य की जो रोशनी आती है उससे जो आंखों में चमक होती है उससे अपनी आंखों को बचाने के लिए ये आंख कवच का उपयोग करते हैं। ये हो गया इनका वातावरण समायोजन। से पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति के लोग अपने वातावरण से समायोजन किस प्रकार करते हैं। तो आपको बताना है कि एस्किमो जनजाति के लोग सामान्य जीवन से परे एक कठोर जलवायु में रहकर विश्व के सामने एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। ये लोग रहने के लिए अपने जो मकान बनाते हैं वो बर्फ से बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं, और वालरस और सील मछली की जो हड्डियाँ होती है उनसे भी अपने मकान बनाते हैं। और बर्फ जो जमी हुई रहती है उसके ऊपर जो सूर्य से आने वाली रोशनी है उससे आंखों में इनकी चमक होती है। तो उस चमक से अपनी आंखों को बचाने के लिए लोग आंख कवच का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया एस्किमो जनजाति के लोगों का वातावरण समायोजन। उसके बाद में है एस्किमो जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क, मतलब आज के समय से इस जनजाति का क्या संपर्क है। तो आप लोग बताएंगे कि 1960 के बाद एस्किमो जनजाति के लोग अमेरिका व यूरोपीय लोगों से इनका संपर्क बढ़ा, और इनका संपर्क बढ़ने के बाद इन लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आया। इन लोगों ने नाव के स्थान पर कयाक नाव के स्थान पर मोटर चलित नाव का उपयोग करने लगे और सनो स्कूटर का प्रयोग करने लगे, और इनके रहन सहन खान पान रीति रिवाज में तेजी से परिवर्तन आया। अमेरिका सरकार द्वारा इन लोगों को चिकित्सा सुविधा व पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के बाद इन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, और आने वाले समय में इनकी संख्या तेजी से बढ़ने के कारण जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं उन क्षेत्रों में बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी तो ये पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो इसके पर्यावरण में इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया एस्किमो जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इस पाठ में हम 4 जनजातियां पढ़ेंगे। सभी जनजातियों का जब आधुनिक संस्कृति से संपर्क आता है तो आप लोगों को सरल भाषा में याद रखना है कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क क्या होता है। किसी भी जनजाति के बारे में तो इस जीवन में आप बता सकते हो कि इन लोगों के रहन सहन खान पान रीति रिवाज इनमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ये लोग अब शहरों के संपर्क में आ रहे हैं, अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, शिकार करने के लिए बंदूकों का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या होता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अगली जनजाति है इसी पार्ट में विश्व में निवास करने वाली अगली जनजाति है बुशमैन जनजाति। अगली जनजाति है बुशमैन जनजाति। तो एस्किमो जनजाति अपन ने जो पढ़ी थी वो तो ठंडे प्रदेशों के निवासी थे, ठंडे प्रदेशों में निवास करते थे। और बुशमैन जनजाति है ये गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति है अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि बुशमैन जनजाति के बारे में बताइए, तो बताएंगे बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करती है जो एकदम गर्म प्रदेश है। बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में 20,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं, और इस संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। और बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये आंखें टक के होते हैं। आंखें टक का मतलब होता है शिकार करने वाले, और वह खाद्य संग्रह जो भोजन होता है उसके करते हैं लोग संग्रहण भी करते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग आंखें टक के होते हैं, वह खाद्य संग्रह भी होते हैं। ये हो गए बुशमैन जनजाति के बारे में। फिर आपसे पूछा जा सकता है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में आप लोग बताएंगे कि बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और कालारी मरुस्थल का जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ है। कालारी मरुस्थल है उसका जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ धरातल, इसका समतल नहीं है।
और काला अफ्रीका के कालारी मुश्किल में जो वार्षिक वर्षा का औसत रहता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत है 25 सेंटीमीटर से भी कम पाया जाता है। और कालारी मुश्किल की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। यहाँ घास के मैदान, झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ ये यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ इस अफ्रीका के कालारी मुश्किल में जानवर व प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक जो तरबूज होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसको जानवर भी चाहते हैं और मनुष्य भी चाहता है। इस तरबूज को ये लोग त्यामा बोलते हैं, त्यामा, इसको त्यामा बोलते हैं। इसको पशु भी चाहते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए और प्राणी इसको चाहते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोसा अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में कई अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। उन प्राणियों में है जो कालारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जिराफ है, शुतुरमुर्ग है, जंगली बिल्ली है, यह भी अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके अलावा है फिर इनके आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें जनजाति के आप लोग बताएंगे कि आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन से बिंदु आते हैं? तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला बिंदु है आखेट। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला बिंदु है आखेट। ये लोग अपना शिकार किस प्रकार के शिकार करना है, तो ये लोग शिकार किस प्रकार से करते हैं? तो आप लोग बताएंगे ये लोग तीर कमान से, ये लोग तीर कमान से, भाले से, ये लोग जानवरों का शिकार करते हैं वो तीर कमान से, भाले से जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये जानवरों को गड्ढों में गिराकर, ये जानवरों को गड्ढों में गिराकर, जानवरों को जहरीला जल पिलाकर, जानवरों को फंदों में फंसाकर, जानवरों को कीचड़ में धंसाकर, इस प्रकार से लोग क्या करते हैं? जानवरों का शिकार करते हैं। और जो बुश्मैन जनजाति के लोग होते हैं ये जानवरों की बोली निकालने में निपुण होते हैं। बुश्मैन जनजाति के लोग हैं जानवरों की बोली निकालने में निपुण होते हैं। मतलब जानवरों की करीब आवाज निकालने की बोली निकालने, जानवर इनके पास में आ जाते हैं और पास में निकालने लोग जानवरों का क्या करते? शिकार कर लेते हैं। तो ये हो गया उनके आर्थिक रोग में पहला बिंदु है आखेट। ये लोग शिकार किस प्रकार से करते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि बुश्मैन जनजाति के आखेट के बारे में बताइए। तो बताएंगे आप लोग तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं, जानवरों को गड्ढों में गिराकर, जहरीला जल पिलाकर, फंदों में फंसाकर, कीचड़ में धंसाकर, और इस प्रकार ये जानवरों का शिकार करते हुए जानवरों की बोली निकालने में लोग क्या होते हैं? निपुण। इसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप का अगला बिंदु है भोजन, कि बुश्मैन जनजाति के जो लोग हैं इनका भोजन किस प्रकार से है। जिस प्रकार आप लोगों ने एस्किमो जनजाति के लोगों का भोजन पढ़ा है क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों में रहते थे, ठंडे प्रदेशों के निवासी थे, इसलिए वो लोग क्या सील, व्हेल, वनस्पतियों का उपयोग करते थे। ये लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं, इनका भोजन अलग है। तो ये लोग हैं बुश्मैन जनजाति के लोगों का जो भोजन है ये पेड़ों की जड़ें, शहद, मछली ये अपने भोजन में खाते हैं। और एक बुश्मैन व्यक्ति एक बार में आधी से ज्यादा पेड़ को खा जाता है। इसके अलावा ये लोग इनका जो प्रिय भोजन है वो है दीमक, चींटियों के अंडे। ये सब बुश्मैन जनजाति के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। आपसे पूछा जा सकता है कि बुश्मैन जनजाति के लोगों का सबसे प्रिय भोजन क्या है? तो आप लोग बताएंगे दीमक व चींटियों के अंडे बुश्मैन जनजाति के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। इसके अलावा बुश्मैन जनजाति के लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी, किसी प्रकार का भोजन हो, ये लोग हर प्रकार के भोजन को आसानी से खा लेते हैं। तो ये हो गया कि बुश्मैन जनजाति के लोगों का भोजन। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुश्मैन जनजाति के लोगों के भोजन के बारे में बताइए। तो आप लोग बताएंगे बुश्मैन जनजाति के लोग पेड़ों की जड़ें है, शहद है, मछली है। इसके अलावा एक बुश्मैन
बुसमैन जनजाति का एक व्यक्ति एक बार में आधी से ज्यादा पेड़ को खा जाता है और इस बात की परवाह भी नहीं करते कि इसका भोजन ताजा है या बासी, और ये लोग भोजन का संग्रहण नहीं करते, ये हो गया इनका भोजन। फिर है बुसमैन जनजाति के लोगों के वस्त्र। बुसमैन जनजाति के लोगों के वस्त्र, तो आप लोग बताइए बुसमैन जनजाति के लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो बुसमैन जनजाति के लोग वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं। बुसमैन जनजाति के लोग हैं वो वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है और स्त्रियां एक चोंगा पहनती है, चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं, क्रॉस। पुरुष होते हैं वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां एक चोंगा पहनती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्रॉस किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे बुसमैन जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो एक विशेष प्रकार का चोंगा पहनती है, उस चोंगा को स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। और जो ये चोंगा होता है ये वस्त्र व विस्तर दोनों ही होता है, क्योंकि बुसमैन जनजाति की औरतें जब खाद्य संग्रहण करती है तो अपने बच्चों को इसी के अंदर लपेट लेती है, तो इनको फिर खाद्य वस्तुएं संग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। छोटे बच्चों को इस चोंगा में ही लपेट लेती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्रॉस भी कहा जाता है। इसके बाद में है अगला बिंदु है बुसमैन जनजाति के लोगों के निवास गृह। बुसमैन जनजाति के लोगों के निवास गृह, ये बुसमैन जनजाति के लोगों के जो निवास गृह होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं। तो इन लोगों के जो निवास गृह होते हैं, इनके गृह मकान होते हैं वो ये जानवरों की खाल से अपना मकान बनाते हैं। बुसमैन जनजाति के लोग जानवरों की खाल से अपना मकान बनाते हैं और चट्टानों की गुफाओं में लोग क्या अपनी शरण लेते हैं। आपसे पूछे बुसमैन जनजाति के लोगों के निवास गृह के बारे में बताइए। बुसमैन जनजाति के निवास गृह के बारे में आप लोग बताएंगे जानवरों की खाल से ये लोग अपने मकान बनाते हैं और चट्टानों की गुफाओं में ये लोग शरण लेते हैं। इसके अलावा ये लोग हैं खुले में कटी हुई टहनियाँ होती है, खुले में कटी हुई टहनियाँ होती है पेड़ों की टहनियों से लोग क्या करते हैं अपना मकान बना लेते हैं। इसके अलावा इनका फिर निवास आर्थिक क्रियाकलाप में इनका अगला बिंदु है औजार व बर्तन। बुसमैन जनजाति के लोगों के औजार व बर्तन किस प्रकार के होते हैं, एक बार आप लोग उसको देख लीजिए आसानी से। इनके औजार और बर्तनों में तीर कमान, भाला, बर्छा, नुकीला डंडा, ये बुसमैन जनजाति के लोगों के क्या है औजार, तीर कमान, भाला, बर्छा, नुकीला डंडा, ये इन लोगों के क्या है औजार। इसके अलावा ये लोग
तीर कमान और अग्निदंड, तीर कमान और अग्निदंड का प्रयोग भी, तीर कमान है अग्निदंड, अग्निदंड काम में लेते हैं। तो ये तो क्या हो गए लोगों के औजार हो गए। बर्तन, बुश्मेन जनजाति के लोगों के बर्तन, इन लोगों के पास बर्तन बहुत कम होते हैं। ये लोग पानी भरने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं और आभूषण बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के आभूषण बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं। उनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं और लकड़ी के प्याले वगैरह लोग बनाते हैं। लकड़ी के प्याले बनाते हैं। ये उनके क्या होते हैं औजार व बर्तन। ये हो गए बुश्मेन जनजाति के लोगों के औजार व बर्तन। इसके बाद में अगला टॉपिक है बुश्मेन जनजाति के लोगों की समाज व संस्कृति। बुश्मेन जनजाति के लोग हैं, उनकी समाज व संस्कृति। बुश्मेन जनजाति के लोगों की समाज व संस्कृति के लोग, इन लोगों की समाज व संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो बुश्मेन जनजाति के लोग हैं, ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। बुश्मेन जनजाति के लोग हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं और ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोने में विश्वास करते हैं और इन लोगों के दो भगवान होते हैं। एक भगवान इनका पूर्व में रहता है, दूसरा इनका पश्चिम में रहता है। इन लोगों में बनता है, लोग भगवान में विश्वास करते हैं। एक भगवान का पूर्व में रहता है, एक भगवान का पश्चिम में रहता है। ओझा भगवान इन्हीं बीमारियों से बचाता है। इनकी मान्यता है कि ओझा भगवान इन्हीं बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा है ये लोग चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। उसमें जनजाति के लोग हैं, चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। जो इनकी पेंटिंग है पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। इनकी जो पेंटिंग है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। तो इनकी क्या होगी समाज व संस्कृति है। और इसके बाद में है इनका वातावरण समायोजन। उसमें जनजाति के लोग हैं, अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन करते हैं। बुश्मेन जनजाति के लोग अपने वातावरण से किस प्रकार समायोजन करते हैं। तो इन लोगों के पास जीवन जीने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये लोग क्या होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं। अपने पास में ये लोग कम सामान रखते हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। और बुश्मेन जनजाति की जो औरतें होती है वो अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करती है। और ये लोग जब शिकार करते हैं तो शिकार करते समय मादा पशुओं को नहीं मारते हैं, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। और ये लोग
कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। ये लोग खाना बनाते समय ईंधन का कम से कम उपयोग करते हैं। और शिकार किए हुए जानवरों का जो प्रत्येक मांस का जो हिस्सा है उसको काम में लेते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोगों ने अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से समायोजन कर रखा है। तो ये क्या हो गया इनका वातावरण समायोजन। बता सकता है कि बुशमैन जनजाति के लोगों का वातावरण समायोजन के बारे में बताए। तो आप लोग बताएंगे कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनमें जीवित रहने के लिए शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये लोग घुमक्कड़ होते हैं और ये लोग अपने साथ कम सामान रखते हैं ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके। अकाल के समय बुशमैन जनजाति की औरतें होती है वो गर्भ धारण नहीं करते हैं। और ये लोग जब शिकार करते हैं तो शिकार करते समय मादा पशु को नहीं मारते हैं। ये विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि मादा पशु को मारने से उसके आगे का वंश खत्म हो जाएगा, इसलिए इनको फिर आगे शिकार करने के लिए नए जानवर नहीं मिलेंगे। और ये खाना बनाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं, कम से कम लकड़ी जलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोगों ने अपने वातावरण से समायोजन कर रखा है। तो ये क्या हो गया बुशमैन जनजाति के लोगों का वातावरण समायोजन। इसके बाद में है बुशमैन जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। कि बुशमैन जनजाति के लोगों का आज की आधुनिक संस्कृति से इनका क्या संपर्क है। बुशमैन जनजाति के लोगों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। कि आज इनका आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क है। तो ये लोग क्या है आखेट करने के साथ साथ क्या है धीरे धीरे कृषि भी करने लगे हैं। और इन लोगों के रहन सहन, खान पान और इनकी जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इन लोगों के रहन सहन, खान पान और उनके रीति रिवाजों, जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा यूरोपीय लोगों के आक्रमण, से इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। और इनके आवास क्षेत्र हैं वो भी धीरे धीरे कम। इनके आवास क्षेत्र भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इनकी संस्कृति पर जो प्रभाव है और इनके पहनाव में भी भारी बदलाव आया है। मुख्य रूप से किसी प्रकार की जो जनजाति आए उसके आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आप लोग बता सकते हैं कि इन लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और पहनाव में तेजी से बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण इनकी संख्या है लगातार दिन प्रतिदिन बुशमैन जनजाति के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके आवास क्षेत्र में कमी होती जा रही है। तो यह हुई बुशमैन जनजाति। तो धन्यवाद। आप लोगों को आज यही तो बताएंगे। अगली क्लास में अपन भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।